को लेकर जेएमएम और माले नेताओं ने अंबे आउटसोर्सिंग का कामकाज ठप कर दिया है। इस दौरान कंपनी प्रबंधन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन भी की और जेएमएम के ने स्थानीय लोगों के नियोजन की मांग की। बार बंदी कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है अनुशासन के तहत ही हम लोग जो है शुरू से ही हम लोग जो है लिख करके दिए इस कंपनी को कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बेरोजगारों को आप रोजगार दीजिए। बाहर से जो ला रहे हैं उसको लाना बंद कीजिए, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो हेल्पर हो। झारखंड में क्लास 9 से 12 तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को क्लास की साफ सफाई के आदेश दिए हैं और स्कूल के बच्चों के पहुंचने से पहले उनकी सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर भी दिख रही है। 9 अगस्त से क्लास शुरू करने की योजना है। रांची के धुर्वा स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव हाई स्कूल में कैसी चल रही है इसकी तैयारी, इसका जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को अब स्कूल आने की अनुमति दे दी है। मतलब ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब बच्चे स्कूल आएंगे उससे पहले की तैयारी भी देखनी ज़रूरी है। विभाग ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और उस दिशा निर्देश के मुताबिक जब बच्चे स्कूल आएंगे उससे पहले उनके क्लासरूम को, उनके बेंच को, उनके डेस्क को साफ करना है, क्योंकि बहुत दिनों से स्कूल बंद थे, क्लास नहीं चल रहे थे, तो इस तरह की गंदगी होना लाजमी भी है और यही चीज़ यहाँ देखने को भी मिल रही है। क्या कर रहे हैं आप? ये तो आज के पेपर में भी दी है कि आज से स्कूल खुलेंगे, अगले हफ्ता से क्लास लगना चालू हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमें सर लोग बोले, मैडम लोग कि बाबू थोड़ा साफ सुथरा कर दो, स्कूल खुलने वाला है। इसीलिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, ये साफ सफाई में लगे हैं और इसी तरह के जितने भी स्कूल हैं वहाँ इस तरह की साफ सफाई चल रही है। दीदी ये बताइए, जब बच्चे आएंगे ये तो ज़रूरी है और इस वक्त जो तीसरा वेव है उसको लेकर आप लोग कितनी तैयार हैं और विभाग की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब स्कूल खुलनी चाहिए और वो बच्चे 9 अगस्त से क्लास आएंगे, लेकिन इसके पहले टीचर को आना ज़रूरी है, क्योंकि क्लासरूम की साफ़ सफाई की व्यवस्था करनी है। यदि साफ़ सफाई रहेगी तभी बच्चे आ पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे। मैम, आपने क्या कुछ तैयारी कर रखी है और विभाग से आपको क्या कुछ आवश्यकता है? विभाग से तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पढ़ाई शुरू होगी तो सारे कमरों की सफाई एक बार मैंने करवा दी थी कि शायद स्कूल खुल जाए, लेकिन अब खुल गया, खुशी की बात है। और साफ़ सफाई हो ही रही है और सैनिटाइजर की व्यवस्था है हमारे यहाँ। आपको ये बता देना ज़रूरी है कि अगर आपके मन में कहीं किसी भी तरह की दुविधा है तो आप उस दुविधा को इन तस्वीरों के माध्यम से दूर कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल आपके बच्चों के लिए तैयार हो रहा है और आपके जब बच्चे यहाँ आएंगे तो कोरोना काल में वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, उनको कोरोना नहीं छू पाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। रांची से अविनाश कुमार, न्यूज़ 18। और देश भर में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी चल रही है। झारखंड में भी पूरी तैयारी का दावा किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य भर में पीएसए प्लांट नहीं लगे हैं। रिम्स में ऑक्सीजन का प्लांट जरूर तैयार है, लेकिन अब तक पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं हो पाया है। जबकि सदर अस्पताल में भी अब भी काम चल रहा है। हालांकि सदर अस्पताल में 1 हफ्ते के भीतर प्लांट लग जाने की संभावना है। कल परसों का जो रिपोर्ट है, केरला में 20,000 प्लस केसेस मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए डराने वाली और चिंता वाली बात है। एक छोटे स्टेट में अगर 20,000 से ज़्यादा केसेस मिले, हमारा भी स्टेट का पॉपुलेशन लगभग उसी बराबर है, इसलिए हमें भी युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी और जल्द से जल्द जो भी पीएसए, जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, उसे चालू करने की जरूरत है, जिससे जरूरत पड़ने पर हमारे मरीजों को, झारखंड के और रांची के मरीजों को